गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है जावा। इतना सारा लैंग्वेज आज के समय में, मगर फिर भी जावा तब से लेके आज तक अपना पोजीशन बनाया हुआ है। तो आखिर कुछ तो इसमें बात होगा ना कि अभी तक टॉप 3 से नीचे नहीं गया, चाहे पाइथन है कोई भी न्यू लैंग्वेज है। तो आखिर ऐसा क्या है जावा में? तो आज हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो यह है जेम्स गॉसलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जावा। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा क्या है, इसके फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन C++, जावा, कैसे ये काम करता है, टोकन क्या होता है, और एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ जावा, तो एक्चुअली जावा को बनाया गया था टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, और उसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी था उस समय, और ये बेसिकली ज़्यादा प्रीफरेंस था इंटरनेट के लिए जावा को। और इसको टीम बनाने वाला था ग्रीन टीम, जिस टीम ने इसको बनाया था। आखिर जेम्स ग्रीन टीम क्यों? तो ग्रीन जावा टीम मेंबर्स ऑल्सो नोन एज ग्रीन टीम इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट टू डेवलप लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइस सच एज सेट टॉप बॉक्स। वही ये बना किस लिए था? टेलीविज़न, सेट टॉप बॉक्स, ये सब के लिए। और ये सूटेड किसके लिए था? इंटरनेट प्रोग्रामिंग। जावा प्रोजेक्ट के अंदर जेम्स गॉसलिन के साथ माइक शेल्डन और साथ में पैट्रिक नॉर्टन 1991 में जून ये जावा फर्स्ट लॉन्च हुआ था। तो जावा लैंग्वेज को फर्स्ट ग्रीन टॉक बोला गया था जेम्स गॉसलिन के द्वारा। इसका एक्सटेंशन .gt था उस समय। फिर बाद में इसका नाम रखा गया ओक ट्री के बेसिस पर ओक ट्री ही क्यों? सवाल ये आता है कि ओक ट्री क्यों? तो उस पर एक ओक ट्री असल में एक सिंबल है स्ट्रेंथ और चूजन। नेशनल ट्री भी है वो, बहुत USA, फ्रांस, जर्मनी, रोमेन सबका इसको नेशनल ट्री भी माना जाता है। 1995 में ओक से इसको हटा दिया गया और इसका नाम रखा गया जावा। क्यों? तो ओक ट्री जो था वो पहले से ही किसी का नाम था, वो था ओक टेक्नोलॉजीज, जिसके कारण इसको नाम इसका चेंज करना पड़ गया। और 23 जनवरी 1996 में JDK का फर्स्ट फाइल लॉन्च हुआ। उसके बाद फिर ये कभी पीछे नहीं देखा और एक से बढ़कर एक नया वर्जन लाते चल गया। वो वर्जन यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद इसको ओरेकल ने अपने अंदर ले लिया। एक्चुअली जेम्स गॉसलिन पूरा अपने माइंड में पहले सब कुछ सोच के रखा था कि कैसे क्या करना है, मगर उसका ओवरव्यू यही था कि वो पहले इंटरनेट के बेसिस पे सोच रहा था। जैसे कि आज के समय में एंड्रॉयड जावा पे बना है, अगर जावा नहीं होता एंड्रॉयड नहीं बनता। जेम्स गॉसलिन पहले ये सोच के रखा था कि एंड्रॉयड बनाना है। इंटरनेट, गूगल आज जिस मुकाम पे है वो मुकाम पे उसको जेम्स गॉसलिन ही लेके गया था। जब तक जेम्स गॉसलिन था तब तक सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने एक हाई लेवल पे था। जैसे ही जेम्स गॉसलिन को निकाल दिया गया, क्यों? क्योंकि वो बोला था उसको एक दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करना जो इंटरनेट था, तो वो उसके निकलते ही डाउनफॉल हुआ उस कंपनी का और ओरेकल उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसको गूगल खरीदता है। फिर आज आप देख सकते हैं गूगल किस मुकाम पे है। तो अब आखिर जावा है क्या? तो किसी भी दो लोग को बात करने के लिए एक इंटरेक्शन की जरूरत है, एक लैंग्वेज कुछ होना चाहिए। उसी तरह कंप्यूटर से भी अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमको एक लैंग्वेज चाहिए। पर क्या कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज समझता है? नहीं। वो उस समय भी 0-1 समझता था, आज भी 0-1 समझता है। और हम दोनों में समझदार कौन है हमारे कंप्यूटर में? हम ही लोग हैं। क्योंकि उसको हम लोग नहीं सिखा सकते हैं कि आखिर इंग्लिश क्या होता है, तो हम लोग सोचे कि हम ही लोग सीखते हैं। तो हम लोग सोचे एक लैंग्वेज जो हम लोग इंटरेक्शन करें, क्या हम उनको बोले और वो समझे और फिर हमको बताए। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बना होगा? तो दुनिया का सबसे पहला लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज 010101, जो स्विच के बेसिस पे काम करता था। इसके लिए बहुत लोग का जरूरत पड़ता था। जो एक स्विच ऑन कर रहा है, मतलब सिर्फ एक पी प्रिंट करने के लिए एक पूरा रूम में हर को स्विच को ऑन करना पड़ता था कि ऑन ऑफ 010101। मगर प्रोग्रामिंग फिर असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज आज भी चल रहा है। असेंबली लैंग्वेज से धीरे 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 आज जावा बना। जावा बेसिकली बना दो लैंग्वेज पे है, एक सी और एक सिमुला। सिमुला जैसे कि पहला हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग जानते हैं। हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर।
तो विद द बाइनरी कन्वर्टर और सिंबॉलिक फाइल, जैसे कि यूनिकोड, यूनिकोड के बारे में सुने होंगे। यूनिकोड एक तरह का सिंबॉलिक फाइल है जिसके अंदर फाइल गैदर रहता है। तो पहले तो ये जानते हैं सिंबॉलिक फाइल होता क्या है। तो उसके लिए पहले हम बाइनरी कन्वर्टर के बारे में जानते हैं। तो हम अगर अपने कीबोर्ड में ए लिखते हैं तो कंप्यूटर ए नहीं समझता है, वो समझता है 100001, जिसका ए का वैल्यू होता है 65, ये है यूनिकोड वैल्यू या फिर ASCII वैल्यू। बी का उसी तरीके से है CD। तो ऐसे पूरे हर एक स्पेस तक एक वैल्यू है 01 कोड में। उन कोड को एक फाइल में रख दिया गया जिसको नाम दे दिया गया सिंबॉलिक फाइल। सबसे पहले BCD फाइल आया, उससे अच्छा एक्सटेंडेड बाइनरी, फिर ASCII, ऐसे आते आते यूनिकोड आया। एक्चुअली जावा जो है ये सारे कोड्स को समझते, सारे सिंबॉलिक फाइल को रखता है, पर वो फेमस है यूनिकोड के वजह से। हम लोग वापस जावा पे आते हैं। तो जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण ही वो क्लास, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन ये सब को कर पाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो वो ये सब कुछ नहीं कर पाता। दूसरा है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि वो सिर्फ क्या कहते हैं विंडोज़ में करेगा या MI में करेगा, वो हर सब में कर सकता है। कुछ फीचर्स हैं जो मैं चाहूँगा संत बताए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर। आज जैसे कि हर्ष ने बताया कि हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बता रहे थे वो मेरा टॉपिक जावा था, जिसके इंट्रोडक्शन देना था, जिसके बारे में हर्ष बताया, उसका हिस्ट्री बताया, जावा के पूरे बेसिक्स को जाने। उसी तरह हम आज जानेंगे जावा के फीचर्स के बारे में। किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले उसके फीचर्स जानना हो। जैसे मान लीजिए आज कोई भी एक नई गाड़ी आई मॉडल, तो उसके फीचर्स जानना कि हाँ उसमें क्या क्या वेराइटीज़ है या क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो दूसरे गाड़ियों से बहुत अलग बनाता है। उसी तरह इसमें भी है जावा में कि उसमें फीचर्स बहुत तरह से हैं, लेकिन हर एक फीचर्स को हम अलग अलग तरह से देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि गाड़ी से, ठीक है, तो उसी तरह से जावा को भी जो आगे बढ़ाता है या आगे करता है वो है उसके फीचर्स। ये हमारे पिक्चर से कुछ दर्शाया गया है कि ये मेरे इतने सारे फीचर्स हैं जिसमें बहुत तरह से है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल, सिक्योर और भी बहुत सारे हैं। तो सबको हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। पहला मेरा जो है जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन जावा में, ठीक है। और भी सारे लैंग्वेजेस में अगर हम C भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी उसके फीचर्स जानना जरूरी है। अगर हम C++ भी पढ़ रहे हैं तो उसके भी हम फीचर्स जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है कि किसी भी काम करने के लिए पहले उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में जानना, उसके बाद किसी चीज़ के लिए काम करना। तो पहला मेरा पहला फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि आज मेरे पास फ़ोन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ आता है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक हम क्लास ले लिए, ठीक है, क्लास SNU साइनाथ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जैसे BCA, तो वो भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ये अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद आते हैं हम सिंपल। किसी भी चीज़ को सिंपल बोलने से सिंपल नहीं हो जाएगा। अगर तुम पढ़ रहा है, अगर उसमें तुम लगा हुआ है या उस चीज़ को तुम देख रहा है तब वो तुम्हारे लिए सिंपल है। यहाँ पर लिख दिया कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, तो वो सिंपल है जब तुम उसको पढ़ोगे। बिना पढ़े तुम नहीं बोल सकते कि हाँ जावा सिंपल है क्या है। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जावा, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जावा मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी है, बहुत सिंपल भी है। इसीलिए जावा इज़ अ वेरी इजी टू लर्न एंड सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स भी सिंपल है और ये अंडरस्टैंड भी करता है सब माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से, ठीक है। जावा लैंग्वेज इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। तो जावा लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इसका सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है, ये अंडरस्टैंड भी बहुत जल्दी करता है, ठीक है। उसके बाद ये जावा सिंटेक्स इज द बेस्ट ऑफ C++। जावा जो है वो C++ का बेस्ट है। अगर हम जब तक C++ के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगा जावा पढ़ने में।
अगर किसी भी चीज़ को मान लीजिए कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े तो हम डायरेक्ट जावा ही तो नहीं पढ़ सकते। धीरे धीरे उसके बेसिक्स नॉलेज को जानेंगे, उससे हर एक चीज़ को जाने कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ाना, सिक्योर, जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है जो हमको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत अलग करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी इसका बहुत है, क्योंकि ये वेरीफाइड एग्जिस्ट, मतलब किसी भी कोड को है ना अपने फॉर्मेट्स में ही करता है, उसके बाद एक्सेस करता है राइट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, इसका हर सिक्योरिटी बहुत ही अलग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखो जैसे सी में तो हम लोग प्रोग्रामिंग भी ऐसे करते तो उसमें एक 1 by 1 एग्जीक्यूट करते जाएंगे, तो अगर मेरा उसमें एक भी एरर रहा तो मेरा C++ और सी का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में वो रन करेगा, जहां पर आपका एरर है वो रन नहीं करेगा। अब हमको बता देता उसी टाइम में। अकॉर्डिंग अब देखते हैं हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। उसके बाद वो कभी करते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक काम कर रहा है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे मेरे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, माइक्रो ओएस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ठीक है। तो ये सब एक अलग अलग चीज़ें हैं जिसपे वो काम करता है। जी सर, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक ओएस हो, लाइनक्स हो, कुछ भी हो, ये क्लास फाइल सभी जगह रहता है, जबकि सी दूसरा के साथ ऐसा नहीं है। और आगे आगे बढ़ते चलते। पोर्टेबल Java is the portable because it is the facility to your carrying to Java by code for any platform. Java एक पोर्टेबल लैंग्वेज है जो पोर्टेबल है जो Java एक पोर्टेबल लैंग्वेज है जो बाइट कोड में प्लेटफॉर्म करता है। अब हम जानते हैं कि जावा में क्या यूज़ होता है, C++ में क्या यूज़ होता है और सी में क्या यूज़ है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मल्टीपल है, ठीक है, सिंगल मल्टीपल है जो मेरा सी में ये नहीं करता है, ठीक है, मेरा सी में नहीं आता, लेकिन मेरा C++ और जावा में वो इंटरेक्ट करता है, वो काम करता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो C++ में काम कर सकता है तो वो सी में नहीं काम कर रहा, जावा में काम कर रहा है तो C++ में नहीं काम कर रहा। लेकिन बहुत सा कॉमन ये है कि C++ और जावा में बहुत चीज़ कॉमन है कि वो काम करता है, क्योंकि वो दोनों, मैं पहले ही बताया था कि C++ बेस्ड है जावा का, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है जावा और C++ को, लेकिन सी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो काम नहीं करता है। आगे अब हर्ष बताएगा इसके बारे में। हाउ जावा वर्क्स। तो एक डेवलपर जब प्रोग्राम को लिखता है और फिर हम लोग उसको सेव करते हैं .java से, तो वो पहले कंपाइल्ड होता है। जैसे कि सर आप पूछे तो वो कंपाइल्ड है कि इंटरप्रेटेड है, तो उसके लिए तो पहले वो कंपाइल्ड होता है। हम लोग जब भी इसको कंपाइल करते हैं ना तो हम लोग जवाक लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं कि कंपाइलर्स को पहचान से कि वो फाइल कहाँ का है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर कंप्यूटर किस क्या समझेगा, तो 0-1 समझेगा, तो उसका हम लोग पहले कन्वर्टर से उसको कन्वर्ट मारते हैं, जैसे कि 0-1 0-1 0-1। फिर JVM में वो जाता है जो उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर हम लोग का रिजल्ट देता है कि हाँ भाई तुम ये किया था, तो ये लो हेलो वर्ल्ड। अगला टोकन। टोकन सबसे छोटा कंपोनेंट है या सबसे छोटा एलिमेंट है जावा का। A Java compiler break into a line of code into text
इट्स कॉल्ड जावा टोकन्स, वही सबसे छोटा है। अगर हम जावा कुछ भी जावा में लिख रहे हैं, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, वो सब टोकन्स कहलाता है। आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कमेंट, कीवर्ड्स, हर एक चीज टोकन्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड किया होता है कंपाइलर में कि उसका मतलब क्या क्या होगा। इट इज ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, इसको हम लोग हमेशा लोअर केस में लिखते हैं। हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कीवर्ड क्या है, तो हमेशा वो लोअर केस में लिखा हुआ रहेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, न्यू हर ऑब्जेक्ट में हम लोग न्यू यूज करते हैं, पैकेजेस, डिफॉल्ट, बहुत सारे हम लोग तो यूज नहीं किए हुए हैं, जैसे कि नेटिव, ट्रांजिस्ट, और इसमें बहुत सारा यूज नहीं भी होता है। तो बेसिकली इसमें यूज यही सब होता है, ऊपर वाला फॉर, न्यू, स्विच, पैकेज, इफ, डू, ब्रेक, बुलियन, डबल। फिर आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर यूज टू नेम अ वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, क्लास एंड एरे। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसी को नेम करने के लिए कि आखिर अगर वो मेरा डेटा है तो किस टाइप का है, रिटर्न टाइप का है कि रिटर्न टाइप का नहीं है, वो क्या है, डबल है, फ्लोट है। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। हम इसको नंबर से स्टार्ट कर सकते, इसको हम लोग लेटर कैपिटल हो, स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें इसके सिंटैक्स में बस एक ही बात है कि इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, अंडरस्कोर डाल के लिख सकते हैं, हैशटैग देख सब कुछ यूज कर सकते हैं, बस सिवाय डिजिट के। इसमें हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लिटरल्स हम लोग यूज करते हैं बेसिकली प्रोग्राम में, हर फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब कुछ लिटरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स के थ्रू। जैसे कि हम लोग अगर कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो क्या है, हम लोग इसके इसी से लिटरल से डालते हैं, कोई इंटीजर या डबल है, और सबका डिफॉल्ट, जैसे कि इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, मगर फिर भी जब इनको प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग को देना पड़ता है इंट a इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग नहीं देंगे तो एरर बता देता है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेता है। फिर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग जनरली ऑपरेट कर, अपने नाम ही से पता चल रहा है कि ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, इसमें रिलेशन दिखा सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, कंपैरिजन, इक्वल टू ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यूनरी, प्लस प्लस, माइनस माइनस, बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ये बहुत लोग इस इक्वल टू और इस एक इक्वल टू में कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों का काम क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम लोग एक इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो असाइन कर देता है वैल्यू। इनकेस अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ एक a लिखा है और यहाँ 10, तो ये 10 का वैल्यू a में चल जाएगा, मगर वो बोला क्या a बराबर है, सवाल पूछने लगेगा क्या वो बराबर है उसके, तो यहाँ पे आपको एक एरर जनरेट होगा, a डॉट आइडेंटिफाइड, नेम आइडेंटिफाइड डालते हैं कि आखिर क्लास का नेम होगा क्या। क्लास का नेम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ चलो कुछ एनी क्वेश्चन? एक्स्ट्रा पूछो, डाउट पूछो, मना क्यों पूछो। जावा का 10.0 या फिर वो बोलते हैं इसको, तो कोई नया निकला होगा, बोलो निकला होगा, हाँ 10.0 है। अगर कोई नया निकला होगा तो शायद हमको उसका आइडिया नहीं, मगर हमको इतना पता है अभी फिलहाल तो 10.0 चल रहा है। अगर कोई नया होगा तो फिर इंटरनेट कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड जो बना है जावा पे ही बना हुआ है। उसके बाद फिर बहुत सारा गेम्स, जैसे कि हम सवाल नहीं है, तो जावा बेसिकली एंड्रॉयड के लिए बना था। सी का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जावा काम को आसान कर देता है। अगर हमको सी में कोई एक प्रोग्राम रन करना होगा तो उसको पूरा कोड लिखना पड़ेगा,
मगर जावा में हम लोग को पहले से पैकेज बना दिए हैं। जैसे कि पाइथन अब इतना क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड पैकेज पूरा बना हुआ है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सी खराब है, क्योंकि पाइथन सी पर ही बना है। मगर नॉलेज मतलब कि ये कम नॉलेज में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ये सच है कि सी पढ़ने के लिए हम लोग को ज़्यादा नॉलेज चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा है सी, मगर फिर भी हम लोग प्रीफरेंस देते नहीं, ये ईजी है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, उससे हम लोग को जॉब जल्दी मिल रहा है। मगर इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर किसी कंपनी में अगर जॉब निकाला जाए तो सबसे पहले उस पाइथन वाला को ही निकाला जाएगा, क्योंकि जो जावा सीख रहा है उसके पास वो ऑलरेडी वो सब जान रहा है। मगर जो पाइथन सीख रहा है वो उससे हल्का कम जान रहा है, क्योंकि वो जावा सीखने वाला उसके डीप तक पढ़ा होगा। जो पैकेज पहले से बना हुआ है वो पढ़ के खुद बनाएगा। सी वाला ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। हाँ, सारा कंपाइल तो भाई हम बोले कि सी और सी प्लस में ज़्यादा नॉलेजेबल है, वहाँ तुमको जॉब लगने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि पाइथन अभी स्केल में चल रहा है, सब बोले नहीं पाइथन जॉब जल्दी मिलेगा, और जब जॉब जाने का बात होगा तो भी वो जल्दी जाएगा, क्योंकि जो सी और सी प्लस में पड़ेगा उसका पूरा बेसिक स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो सब कुछ खुद सीख गया होगा। कम लोग ऐसे हैं जो अभी हम लोग बहुत ऐसा सोचे कि उसको पढ़ लेंगे कोई जावा पढ़ेंगे या पाइथन पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कर लो। सी अगर पढ़ लोगे तो फिर सारा अभी जैसे एक और नया लैंग्वेज आने वाला है मार्केट में, एक और नया लैंग्वेज आने वाला है, इसको बोलते हैं एफ शार्प, जो सी शार्प की बेसिस पे बना हुआ है, जो शायद पाइथन को भी आगे छोड़ दे पीछे, ऐसा लोग बोल रहा है। क्योंकि वो सबसे पहले कंपाइल करता है डेटा को, जो लोग देखें, और फिर इसको हम लोग उसके बाद वो इंटरप्रेट करता है। जैसे कि वो कंपाइलर में क्या होता है, हर एक इसकी तुम्हारा सॉल्व करके दे देगा, वो इंटरप्रेट उसको हर एक लाइन जाता है, हर एक लाइन के साथ गो थ्रू करता है। वो जावा हम लोग को यही देता है कि वो हर एक लाइन देखता है, हर एक लाइन का एक अलग मीनिंग निकालता है। जैसे कि हम लोग को एक प्रोग्राम बनाते हैं स्कैनर का ही, तो सबसे पहले स्कैनर पढ़ता है, उसके पैकेज में जाता है, वो हर एक लाइन को इंटरप्रेट किया, उस लाइन का मतलब हर एक वर्ड का, कि system.in हम लोग लिखे हैं, तो पहले पता लगाया कि इंटरप्रेट करें कि वो कहाँ से आया है, तो वो देखा नहीं कीबोर्ड से आया है, तो कीबोर्ड में गया, तो कीबोर्ड से डेटा आया है, उसका एक अलग पैकेज बना हुआ होगा, वो गया उसका ढूंढा कि उस पैकेज को रन करने के लिए क्या प्रीफरेंस होगा। पहला नाम की बात चल रहा है बेसिकली कि वो इंटरप्रेट कर रहा है, सबको पता लगा रहा है, पहले से वो पता लगा किस में जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ओक टेक्नोलॉजीज पहले से ही नाम था, इसलिए उसको जावा रखा गया। और इसकी कहानी के इसके ऊपर बहुत बड़ा कहानी है, जावा ही क्यों। तो एक्चुअली जब ओक नाम था ना उसका, तो फिर जब उन लोग बोला कि भाई ओक नहीं रख सकता, तो उन लोग एक कॉफ़ी गया था कॉफ़ी पीने, तो उन लोग को वहाँ का कॉफ़ी बहुत अच्छा लगा, तो उस कॉफ़ी का नाम था जावा। जावा बेसिकली एक आइलैंड है जहाँ फर्स्ट कॉफ़ी बना था, इसलिए उस बेसिस पे उस कॉफ़ी का नाम रख दिया गया था जावा कॉफ़ी। और जब इन लोगों को कॉफ़ी पिया, इन लोगों का मूड बहुत लाइट, तो इन लोग सोचे चलो इसका नाम जावा कॉफ़ी रख दिया जाता है, कॉफ़ी की तरह। और भी सर तो